अस्हाबुल फील यानी हाथियों का वाक़या। ये वाक़या नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश से सिर्फ 2 महीने पहले हुआ था और इस वाक़े का जिक्र इनफैक्ट कुरान पाक में भी मौजूद है कि क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। ये वाक़या शुरू होता है नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में यमन के रहने वाले एक शख्स अब्राह से। अब्राह छोटे कद और काले रंग का एक आदमी था कि जो यमन का गवर्नर हुआ करता था। ये बादशाह नहीं था, बादशाह तो हबशा यानी इथियोपिया में रहता था, जबकि अब्राह को बादशाह ने यमन के एक गवर्नर की तरह अपॉइंट करके रखा हुआ था। अब अब्राह न सिर्फ एक बदसूरत बल्कि एक लड़ाकू और बदनीयत आदमी भी था और यमन में इसका नाम बेशरम मशहूर था। ऐसा इसलिए कि एक मरतबा अब्राह का एक और गवर्नर एरियट के साथ झगड़ा हो गया, तो अब्राह ने उसे लड़ाई की दावत दी कि अपनी तलवार लेकर सामने आओ, आज हम दोनों लड़ाई करेंगे। लेकिन लड़ाई के दौरान एक जगह अब्राह जमीन पर गिर गया और जब एरियट तलवार उठाकर उसकी तरफ भागा तो अब्राह ने फौरन से अपने गुलाम को खींचकर एरियट के सामने कर दिया कि जिससे उस बेचारे गुलाम की नाक और उसका चेहरा कट गए। और इसके बाद अब्राह ने फिर अपने गार्ड को चीख कर आवाज़ दी कि जिसने फिर एरियट को मार दिया था। जब लोगों तक ये वाक़या पहुंचा तो अब्राह को डर पड़ा कि कहीं कि इस किस्म की हरकत पर बादशाह मुझसे मेरा ओहदा ही ना वापस ले ले। लिहाजा उसने फ़ौरन इथियोपिया में बादशाह को एक ख़त लिखा कि एरियट तो दरअसल आपसे लड़ाई करना चाह रहा था, मैं तो सिर्फ उसे रोकने के लिए गया था। और फिर इस ख़त में अब्राह ने यमन और सूडान दोनों इलाकों की मट्टी डालकर बादशाह को भिजवाई कि जिसका सिंबॉलिक मतलब ये हुआ कि हम तो आपके कदमों की खाक हैं। और फिर इस चापलूसी की वजह से बादशाह ने फिर अब्राह को माफ़ कर दिया था। अब अब्राह मजहबी तौर पर एक क्रिश्चियन था, हबशा यानी इथियोपियन चर्च का मानने वाला था। और इथियोपियन चर्च आपको पता ही है कि क्रिश्चियनिटी का सबसे पुराना फ़िरका है। ये बात याद रखिएगा, आगे चलकर इम्पॉर्टेंट होगी। बल्कि ये लोग ताबूत सकीना के भी अपने पास होने का क्लेम करते हैं। बहरहाल अब्राह को पता चला कि साल के ख़ास वक्त में कि जिसे हज का सीज़न कहते हैं, यमन समेत कई इलाकों से लोग मक्का की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो उसके दिल में एक तजस्सुस पैदा हुआ और उसने अपने चीफ एडवाइज़र से पूछा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। एडवाइज़र ने जवाब दिया कि मक्का में काबा नाम की एक जगह, ये लोग वहाँ जाते हैं। अब्राह ने पूछा कि काबा किस चीज़ का बना हुआ है, तो एडवाइज़र ने बताया कि दरमियाने साइज़ के पत्थरों का। अब्राह ने पूछा कि क्या उस पर कोई बहुत महंगा कपड़ा डला हुआ है। एडवाइज़र ने बताया कि नहीं, काबा को कोई बहुत कीमती लिबास तो नहीं पहनाया जाता, हाँ अलबत्ता जैसी ये हमारी धारीदार चादर होती है वैसा सा काबा के ऊपर एक गिलाफ चढ़ा हुआ है। अब्राह ने कहा कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं काबा से कई गुना बेहतर जगह बना सकता हूँ। और तब अब्राह ने यमन के एक शहर सनआ में एक बड़ा सा घर बनवाया कि जिसमें 4 रंगों के पत्थर लगे हुए थे, रेड, येलो, ब्लैक एंड वाइट। और इन पत्थरों को सोने और चांदी के पत्थरों के साथ सजाया हुआ था, यानी कि उसके घर की दीवारों पर गोल्ड एंड सिल्वर प्लेटेड काम हुआ था। जबकि बड़े दरवाजे के बिल्कुल ऊपर एक बड़ा सा सुर्ख रंग का याकूत रखा हुआ था। और इस घर में इस कदर खुशबू या बखूर जलाए जाते थे कि उसकी दीवारें आहिस्ता आहिस्ता काली होना शुरू हो गई थीं। बहरहाल उस घर के मुतालिक अब्राह ने ऐलान किया कि आज के बाद अब कोई मक्का नहीं जाएगा, बल्कि तमाम तवाफ मेरे इस घर के गिर्द होगा। और वाकई कई साल तक यमन के कुछ कबीले फिर उस घर का ही तवाफ करते रहे थे। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि अरब कबीले बनु कनाना का एक आदमी नुफैल खशमी को अब्राह की हरकत बर्दाश्त नहीं हुई। वो दिल ही दिल में इस पर बहुत कुड़ता था कि ये हमारे काबे की क्या मिमिक्री हो रही है। और उसने फैसला किया कि एक दिन मैं भी अब्राह के इस घर को पामाल करके रहूँगा। और एक रात नुफैल उस घर में दाखिल हुआ, वहाँ बहुत सारी गंदगी फैला दी और खामोशी के साथ वापस चला गया। जब अगले दिन अब्राह को इस बात की रिपोर्ट की गई तो बड़ा गुस्से में आया और कहने लगा कि हो ना हो ये यकीनन किसी अरब आदमी का ही किया धरा है, और मैं कसम खाता हूँ कि मैं भी उनके काबा का एक एक पत्थर तोड़ कर लाऊंगा।
अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब्राह बादशाह नहीं था, बल्कि बादशाह खुद इथियोपिया में रहता था। लिहाजा अब्राह ने बादशाह को ख़त लिखा कि वो अपना सबसे बड़ा हाथी यमन भेज दे। हाथियों में दो बड़ी किस्में होती हैं, एक तो इंडियन एलिफेंट्स और दूसरे अफ्रीकन एलिफेंट्स। और अफ्रीकन एलिफेंट्स वज़न में 10-10 हज़ार किलो और हाइट में 14-14 फुट से भी ज़्यादा ऊंचे हो सकते हैं। बल्कि बाज़ का तो अफ्रीकन एलिफेंट ऐसा होता है कि उसे देखकर दिल ही दहल जाता है। बहरहाल बादशाह ने जो हाथी अब्राह के लिए यमन भेजा उसका नाम महमूद था, और कहते हैं कि उस वक्त वो जंगल का सबसे बड़ा हाथी था। अब महमूद को मिलाकर इन लोगों ने 9 या 13 हाथी और भी शामिल किए, 60,000 लड़ाके आदमी लिए और मक्का की तरफ मार्च शुरू कर दी, ऐसे कि अब्राह खुद सबसे बड़े हाथी महमूद के ऊपर बैठा हुआ था। जब ये लोग मक्का के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मक्का वालों के ऊंट और जानवर भी वहां चल फिर रहे हैं। तो अब्राह ने हुक्म दिया कि इन लोगों के जानवरों को भी पकड़ लो। अब इन जानवरों में अब्दुल मुतलिब यानी नबी अलैहिस्सलाम के दादा के ऊंट भी थे। और जब अब्दुल मुतलिब को पता चला कि अब्राह ने उनके ऊंट भी पकड़ लिए हैं तो उन्होंने किसी तरह से अब्राह तक एक पैगाम भिजवाया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मज़े की बात देखिए कि यह पैगाम उसी नुफैल ने डिलीवर किया था कि जिसने अब्राह के बनाए हुए घर में गंदगी फैलाई थी। बहरहाल नुफैल ने अब्राह को बताया कि इस शहर के सबसे बड़े सरदार हैं अब्दुल मुतलिब। लोगों में उनका बड़ा असर और रसूख है। लोगों में घोड़े तकसीम करते हैं, उन्हें तोहफे देते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, तो वो आपसे मिलना चाहते हैं। अब्राह ने उन्हें बुलवा लिया और पूछा कि क्या हुआ अब्दुल मुतलिब, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? तो अब्दुल मुतलिब ने कहा कि मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मुझे मेरे ऊंट वापस कर दें। इस बात पर अब्राह थोड़ा हैरान हुआ और तंज के से अंदाज में पूछा कि अब्दुल मुतलिब, मुझे तो बताया गया था कि आप यहाँ के सरदार हैं, बहुत बुजुर्गी वाले हैं, और मुझे लगा था कि शायद आप मुझसे निगोशिएट करने के लिए आए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे गलत बताया गया था। आपको तो अपने ऊँटों से ज़्यादा और किसी चीज़ की फिक्र ही नहीं है। तो अब्दुल मुतलिब बोले कि मैं तो बस अपने इन ऊँटों का मालिक हूँ, जबकि इस घर का मालिक अपने घर की हिफाजत करना बखूबी जानता है। लिहाजा आप मुझे बस मेरे ऊँट वापस कर दें। हाँ, काबा के साथ फिर आप जो चाहें करिएगा। ये सुनकर पहले तो अब्राह हंसा, फिर कुछ सोचा और फिर बोला कि इन्हें इनके ऊँट वापस कर दो। और अपने ऊँटों को लेकर अब्दुल मुतलिब वहां से वापस मक्का आ गए। ऐसा नहीं है कि अब्दुल मुतलिब ने ऊँटों के लालच में ऐसा किया था, नहीं, बल्कि वापस आकर उन्होंने तो उन तमाम ऊँटों के पैरों पर निशान लगवा दिए थे और उन्हें कुर्बानी के लिए वक्फ कर दिया था। और इसके बाद फिर अब्दुल मुतलिब और उनके साथ कुछ बड़े सरदार ये लोग हेरा के पहाड़ पर चढ़ गए और दुआ की कि ऐ अल्लाह, इंसान तो सिर्फ अपने सामान की हिफाजत करता है, इस घर की हिफाजत तू खुद कर। और अगली सुबह अब्राह ने अपने हाथियों के साथ मक्का की तरफ एक बार फिर से मार्च शुरू कर दी। लेकिन शाम के वक्त कि जब ये लोग मक्का के करीब पहुंच गए तो अब्राह के हाथी ज़मीन पर बैठ गए। मुहावतों यानी हाथियों के कंट्रोलर्स, उनके हैंडलर्स ने हाथियों को नेज़े चुभोए, उन्हें मारा, उन्हें शराब तक पिलाई, लेकिन वो हाथी अपनी जगह से उठ ही नहीं रहे थे। अगरचे शाम का वक्त हो चुका था, लेकिन आसमान पर अभी भी हल्की हल्की रोशनी बाकी थी और उन लोगों ने देखा कि समुंदर की तरफ से आसमान अचानक काला होना शुरू हो गया और उसे देखकर ये लोग थोड़ा सा परेशान हो गए, लेकिन स्टिल हाथियों को उठाने की कोशिशें जारी रखी। लेकिन आसमान की कालक थी कि बढ़ती चली जा रही थी और चंद ही मिनटों के अंदर पता चल गया कि यह कालक किस चीज की थी। लाखों की तादाद में छोटे छोटे परिंदे तेजी से उड़ते हुए चले आ रहे थे कि जिनमें से हर एक के पास 3-3 पत्थर थे, 2 पत्थर पंजों में और 1 पत्थर चोंच में। और ये पत्थर एक तो रेड कलर के थे और दूसरे साइज में चने के बराबर थे, और जिस किसी को भी ये पत्थर लगते उसके जिस्म से आर पार हो जाते थे। हालांकि ये पत्थर कोई बहुत ऊंचाई से तो नहीं आ रहे थे, बल्कि ये परिंदे तो इतना नीचे उड़ रहे थे कि लोग बताते हैं कि अगर हम चाहते तो हाथ बढ़ाकर हम उन्हें पकड़ भी सकते थे। लेकिन इस अचानक बौखला देने वाले हमले से परेशान होकर लोगों में भगदड़ मच गई
और वो लोग परिंदों से बचने के लिए एक दूसरे को कुचलते हुए इधर उधर भागने लग गए। लेकिन जिस किसी को भी वो पत्थर लगते वहीं पर उसके जिस्म के टुकड़े हो जाते। जबकि अबरा को लोगों ने देखा कि वो वापस यमन की तरफ भाग रहा है, और जैसे जैसे वो भाग रहा है वैसे वैसे उसके जिस्म से टुकड़े गिरते चले जा रहे हैं। जबकि लोगों ने ये भी देखा कि आखिर में अबरा का दिल भी बाहर निकलकर ज़मीन पर गिरा पड़ा था। इस हैरत अंगेज हमले से परेशान होकर इवन के मक्का के अपने बासी भी खौफ से पहाड़ों और घाटियों में जा छुपे थे। और असहाबुल फील वाला ये वाक़या नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश से सिर्फ 2 माह पहले पेश आया था। बाय द वे एक बहुत अहम सवाल कि वाक़या पेश ही क्यों आया, इसके 2 बड़े रीज़न्स हैं। कि एक तो इस वाक़े ने निशानी बनना था कि इस साल यानी आमुल फील वाले साल नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, और दूसरा रीज़न सुनकर आपको मज़ा आएगा कि अबरा, मैंने आपको बताया कि एथोपियन चर्च का मानने वाला था, और एथोपियन चर्च क्रिश्चियनिटी का सबसे कदीम फ़िरका है। उनका रोमन एम्पायर के साथ बहुत गहरा ताल्लुक था, लिहाजा एक इतने बड़े वाक़े की खबर फ़ौरन से रोमन एम्पायर तक भी पहुंच गई। और चूंकि पर्शियन एम्पायर इन दोनों की दुश्मन थी, इसलिए वो भी इनकी एक एक खबर पर नज़र रखा करते थे, लिहाजा उन तक भी इस वाक़े की रिपोर्ट पहुंच गई। और यूं उस वक्त की दोनों बड़ी एम्पायर्स तक ये पैगाम पहुंच गया कि काबा कोई आम जगह नहीं है और मक्का से अब कुछ बहुत ही अहम होने वाला है। और यूं तमाम दुनिया की नज़रें मक्का के ऊपर इंतज़ार में जम गईं कि देखें कि अब यहाँ से क्या होता है। और इंडीड मक्का में फिर बहुत कुछ हैरत अंगेज़ बातें होना शुरू हो गई।